तमाम की तरफ से ईद की खुशियाँ तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो खबरनामे में खुश आमदीद। मुल्क भर में ईद कुर्बान मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए, जिसके बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए मवेशी कुर्बान किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में ईद की नमाज अदा की और उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। सदर आरिफ अलवी ने सुन्नत इब्राहिमी के मौके पर यगांगत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। बड़ी ईद के बड़े इज्तिमात, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद हो या लाहौर की बादशाही मस्जिद, मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद और ईदगाहें फर्जंदान इस्लाम से भरी थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की और फिर अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी हमें बेकसों और नादारों की मदद का दर्स देती है। साबिक वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान और शेख रशीद ने रावलपिंडी में ईद की नमाज पढ़ी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में नमाज ईद के इज्तिमा की इमामत की। कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में मुफ्ती तकी उस्मानी ने ईद की नमाज पढ़ाई। दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात के दौरान मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। पार्क व्यू सिटी लाहौर की मरकजी जामे मस्जिद अल रहीम में ईद उल अज़हा का बड़ा इज्तिमा हुआ। नमाज ईद का खुतबा अल्लामा कारी ज़ियाउर रहमान चित्राली ने दिया। उन्होंने फ़लसफ़े कुर्बानी पर रोशनी डाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर दिया। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। नमाज के बाद शहरियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का मौका है, ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। सदर ममलिकत ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी और सदर और वज़ीर आज़म का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन किया। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर वज़ीर आज़म का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार भी सामने आया। नमाज ईद के बाद मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। जामिया नईमिया लाहौर में भी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। अब तक 110 बैल कुर्बान किए जा चुके हैं। हम बात करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर खान, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? जी, नमाज ईद अदा करने के बाद लाहौर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जामिया नईमिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस ईद उल अज़हा पर मजमूई तौर पर 287 बैल कुर्बान किए जा रहे हैं। ईद के पहले रोज़ यानी आज 170 बैलों की कुर्बानी की जानी थी। अब तक 110 बैल कुर्बान किए जा चुके हैं। मजीद 1 बजे तक 60 बैलों की कुर्बानी की जाएगी। इसी तरह से दूसरे रोज़ 110 बैल और 4 ऊँट कुर्बान किए जाएंगे और यह सिलसिला ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। फीकस हिस्सा जो यहाँ पर मुकर्रर किया गया था वो 14,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक था। मुहतरम जामिया नईमिया का ये बताना है कि कुव्वत खरीद कम होने की वजह से और जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से रवां साल गुज़िश्ता सालों के निस्बत कुर्बानी इज्तिमाई कुर्बानी की शरह में भी कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त यहाँ पर हिस्सादारों को उनका हिस्सा जो है वो तकसीम किया जा रहा है और हिस्सादारों के अलावा जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको भी गोश्त की तकसीम का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे। कराची में जानवरों की कुर्बानी जारी है, लेकिन जगह जगह आलाइशें और कचरे के ढेर इंतजामिया के दावों की कली खोल रहे हैं। कराची में गंदगी और कचरे के ढेर नई बात नहीं, मगर सितम यह हुआ कि कुर्बानी से पहले होने वाली बारिशों का पानी साफ ना होने की वजह से गंदगी मजीद फैल गई। इंतजामिया की लापरवाही के बाइस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल हो गई। शहर के बेशतर मकामात पर बरसाती पानी की निकासी ना होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। नाज़िमाबाद और लियाकताबाद समेत जिला वस्ती के कई इलाकों में कचरे के ढेर पर जानवरों की आलाइशें पड़ी रहीं, जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं था। कुछ दूसरे इलाके के लोग भी हमारी जो पतली गलियां हैं इसमें आलाइशें ला के डाल देते हैं और उसके बाद पतली गलियों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये जो पतली गलियां आप देख रहे हैं पीछे, इसको भी हमने अभी 50,000 रुपये देके अपनी मदद आपके तहत इसकी पूरी सफाई करवाई है। लोगों ने KMC बिल्डिंग के सामने भी आलाइशें फेंक दी, जिन्हें उठाने की किसी ने जहमत न की। शहर में जा बजा पड़ी हुई आलाइशों और गंदगी के ढेर
बारिश के पानी और उबलने वाले गटरों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इरफानुल हक के साथ हुजैफा खान, समा, कराची। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बनीगाला में अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ नमाज ईद अदा की और मुलाजिमीन में तहाइफ तकसीम किए। ट्विटर पैगाम में दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से सफ़ेद बकरे की कुर्बानी दी गई। ट्विटर पैगाम में दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी, लिखा कि ईद सईद हमें अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। जबर और ज़ालिमाना तसल्लुत के शिकार अपने प्यारों से महरूम अहले कश्मीर और फ़लस्तीनियों को भी याद रखें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि IMF होश के नाखुन ले। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान माशी तौर पर कमज़ोर हुआ तो पूरी दुनिया मुतासर होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, 4.25 साल तक नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत रहा। अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। जो इस्लामाबाद लाशें गिराना चाहता था, हमने उस सबसे बड़े फितने और फसादी का भी जो है वो शाफी इलाज किया और उसे ये मोहलत, ये हिम्मत नहीं दी कि वो इस्लामाबाद में जाके वहाँ पे अफरा तफरी फैलाता, मुल्क में इंतशार फैलाता। इस किस्म के पागल और बंदर टाइप लोग जो होते हैं, उनको कई दफ़ा यही नहीं मालूम होता कि वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुश्किल फैसले करने का इरादा अज़म करके हुकूमत ना संभालते और इलेक्शन की तरफ जाते, जो कि हम जाना चाहते थे, लेकिन आगे से फिर जो इकोनॉमिस्ट थे, जो मुल्क के खैर ख्वाह थे, उनकी तरफ से ये मैसेज मिला कि अगर आप ये केयर टेकर्स के हवाले करके मुल्क जाएंगे तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वो IMF को जो है वो, मैं तो अब ये कहने की जिसारत करूँगा कि कोई होश के नाखुन ले। और अभी खबर यह है कि सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वो मुफाहमत के हामी हैं। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। मासूम सा मुतालबा है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। ईद के मौके पर समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। साथ ही दावा किया कि तयनातियों के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। शेख रशीद ने 17 जुलाई को सियासी मंजरनामा तब्दील करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। 2 माह के अंदर बड़े सियासी फैसलों की पेशगोई कर दी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं, लाल हवेली में हैं। शेख साहब, पिछली बार आप वज़ीर थे और इस बार आप वज़ीर नहीं हैं, तो कैसी ईद लग रही है आपको? खुश हैं जी, आगे से ज़्यादा रश है। अब 2 जानवर हैं, 3 मेरा ख्याल है ज़्यादा होने चाहिए थे बांटने के लिए। लोगों ने ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार किया है कि हमने असूलों का साथ दिया, खान का साथ दिया। यही 45-60 दिन फैसला कर देंगे और 17 तारीख को अगर कोई फ़ज़ाई, हवाई या खलाई मरतूब हवाएँ ना चली तो इमरान खान 20 नशिस्तों में अक्सरियत से जीतेगा और सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। मैं हल्के को ईद मील के लाहौर रहूँगा 7 दिन इलेक्शन तक। शेख साहब, मुफाहमत की तरफ मामला जा रहे हैं, नज़र आ रहा है कोई मुफाहमत हो रही है? पता, वो तो मुफाहमत नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ शेख रशीद दरवाजे खुले रखने चाहिए। छोटा सा मुतालबा, इलेक्शन करा दिए जाए मासूम सा, और इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। सऊदी अरब में रात मुशावरत हुई है, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ एक पेज पे है और नवाज शरीफ ज़रा थोड़ा सा अभी फ़ैसला उसके पास महफूज है, और नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। अपॉइंटमेंट्स की लड़ाइयाँ हैं, माल बनाया जा रहा है, सिर्फ अपने केसेस ठीक किए जा रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा। ईद के मौके पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज SOS विलेज पहुंचे और बच्चों से ईद मिले। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कौम और मईशत को रस्सियों से बांध दिया गया। रियासत और मुल्क बचाने के लिए कड़वे फैसले किए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की। इमरान खान को पैगाम दूंगा कि नफरतें ना फैलाओ। बनीगाला में बैठा है, इसकी अना के मसाइल हैं और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं। सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले ने आज तक तोशा खाने का हिसाब नहीं दिया। ये नया पाकिस्तान है या फिर नया पाकिस्तान वो है जिसमें फरा गोगी और उसका खामद जो है एक सबसे कीमती तरीन प्लॉट पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। कौन सी ऐसी अखलाकियात की
तरगीब दी इमरान नियाजी ने कि राह जाते लोगों की इज्जत उछाली जाए। एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ? ईद के दिन कम से कम इमरान नियाजी को मैं ये पैगाम दूंगा कि खुदारा ये नफरत के बीज आवाम के अंदर इतने गहरे न कर दो कि लोग अपना जो है वो कुछ सौदा खरीदने जाएं तो खवातीन जो है वो किसी मर्द का दामन नोचें। सियासत की परवाह नहीं है हमजा शहबाज को। कड़वे फैसले किए, थोड़ा वक्त लगेगा। मुल्क की खिदमत कौन कर रहा है और सिर्फ मैं ना मानूं और अपनी इंतशार की सियासत को चमकाने के लिए कौन मैदान में है, इसका फैसला आवाम ने करना है। पंजाब की आवाम गवाह रहना कि मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे और मुफ्त बिजली का हक छीनने वाले कौन हैं। 17 जुलाई को आवाम तमाम चीज़ों का अपना जो है ना वो फैसला करेंगे और हम एक पूरी कुव्वत से आवाम की खिदमत करेंगे। और पिछली हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना चाहती थी, हमने सियासत के बजाय रियासत को बचाया। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्हें निकाला गया। बैनुल अक़वामी मुआहदे जो रियासत की जिम्मेदारी थी वो निभाते, या हम किसी और पे जिम्मेदारी डाल के खुद अपने आप को हटा लेते। हमने सख्त फैसले किए तमाम जमातों ने मिलकर कि हमने मुल्क को बचाना है, पार्टियों को नहीं बचाना। इमरान खान साहब ये बताएं कि वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो मुल्क से उनको निकाला गया या हुकूमत से वो हटाए गए। सारी हुकूमतें हटाई गई मगर किसी ने मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं की, किसी ने अदलिया के ख़िलाफ़ बात नहीं की। पाकिस्तान की मईशत शदीद दबाव में है, हर शहरी परेशान है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरानों को करार दिया। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद दबाव में है और हर शहरी परेशान है। बजट में बड़े सख्त इक़दामात उठाए गए हैं, नए टैक्सेस लगाए गए हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, गैस की कीमत बढ़ाई गई है, बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं। खुर्दनी अशिया जो हैं वो आसमान को छू रही हैं और महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आज के हुक्मरान हैं। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की आवाम और समा की टीम को ईद की खुसूसी मुबारकबाद। कहते हैं कि बहुत जल्द हैदराबाद के आवाम को भी जदीद बसों का तोहफा दिया जाएगा। ईद उल अज़हा पर सूबाई वज़ीर ने अल्लाह की राह में क्या कुर्बान किया, बता रहे हैं इम्तियाज़ अली। हाँ जी भी सबसे पहले तो तमाम समा टीवी को देखने वालों को जो है ईद मुबारक। ईद उल अज़हा जोश व खरोश से जो है सेलिब्रेट की जा रही है। मैं इस वक्त शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं ईद के और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दुआ कर अल्लाह ताला ये ईद और आइंदा आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए, आपके अज़ीज़ व अक़राब के लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा करे। समा टीवी के पूरी टीम को, समा टीवी के मालकान को और जो आपके नाजरीन हैं उन सबको भी दिल की गहराइयों से जी वो बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब खुसूसी तौर पे हैदराबाद में हमारा प्रोग्राम है BRT लाने का, तो हैदराबाद के अवाम को भी खुशखबरी इंशाअल्लाह ताला कि हैदराबाद में बहुत जल्द BRT पे काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ईद के हवाले से जो है शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद के वासियों के लिए एक खुशखबरी सुनाई है। वो ये है कि BRT जो है जदीद बसेस जो है यहाँ पर हैदराबाद के शहरियों के लिए बहुत ही जल्द जो है, कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया बल्कि उसने ये कहा है कि बहुत ही जल्द जो है उनके लिए बसेस चलाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। बिलावल भुट्टो को सैर व तफरी का वजीर करार देते हुए शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो सदर पुतिन को तेल खरीदने के लिए फ़ोन करें। महंगाई 33.5% क्रॉस कर गई। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए काम करना मुश्किल है। गैस की लोड शेडिंग है। फैसलाबाद के अंदर 2018 वाली सिचुएशन आ गई है। पावर लूम्स बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद है, मजदूर बेरोजगार हैं, लोग फाकों के ऊपर आ गए। ये जो 250 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है, ये 280 रुपये जो डीजल हुआ है, ये जो 550 रुपये घी हो गया है, जो मुल्क की बरामदात नीचे जा रही हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, जो मजदूर फाकों पे चला गया है, इसके जिम्मेदार ये लोटे हैं। अगर ये ना जाते तो अदम एतमाद ही कामयाब ना होती। अदम एतमाद कामयाब ना होती, इमरान खान आज मुल्क के वजीर आज़म होते, आज रशिया से सस्ता तेल पाकिस्तान में आ चुका होता। मैं आज भी कहता हूँ शहबाज शरीफ को, रशिया के सदर को टेलीफोन करो, उसे कहो
क्योंकि बिलावल तो जो है वो वजीर सैर व तफरी है, दुनिया का कोलंबस बन के चक्कर काट रहा है, दुनिया दरियाफ्त कर रहा है। जिस तरह एक बच्चे को नया नया खिलौना मिल जाता है तो वो उस खिलौने से खेलना शुरू कर देता है। इसको पहली बार वजारत मिली है पर्ची चेयरमैन को, फरजंदे जरदारी को, तो ये तो वजीर खारजा को फ़ोन नहीं करेगा रशिया के, ना इसका को फ़ोन उठाएगा। तो शहबाज शरीफ हिम्मत करें। और सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या फारूक सत्तार ईद के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि एमक्यूएम में कब और कैसे वापस आना है इसका फैसला तो फारूक सत्तार ने ही करना है। ईद के बाद फारूक सत्तार की वापसी यकीनी है इंशाअल्लाह ताला यकीनी। देखिए मैं हर बार ये कहता हूँ कि कब आना है और कैसे आना है इसका फैसला फारूक भाई को करना है। जानवर की कुर्बानी के लिए वालिदैन को कसाई का इंतजार, जबकि बच्चे हो गए जज्बाती और उदास। वो क्यों, इस हवाले से जानते हैं पेशावर में समा के नुमाइंदे सजाद हैदर से। जी सजाद। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी जो है उसका सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। छोटा जानवर हो कि बड़ा जानवर हो, लोग कसाईयों के पीछे फिर रहे हैं ताकि वो कुछ सुन्नत इब्राहिमी की जो है अदायगी कर सके। ऐसे में कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पर इस टाइम अफसरदा मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्यों आप इतने अफसरदा क्यों है। आज तो कुर्बानी का दिन है। आज कुर्बानी का दिन है और अबू ने कहे कसाई आने वाले हो। एक हफ्ते से हमने इसको बहुत प्यार से पाले और अबू को कहेंगे आज नहीं कल ज़िबा करेंगे इसको। जी हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, इसका यही कहना है कि एक हफ्ते से है वो जो जानवर के साथ वो जो है वो यहाँ पर उनको लेके आए हुए थे, उनकी खुराक का बंदोबस्त कर रहे थे और उनके साथ खेलते भी थे। लेकिन आज जब कुर्बानी का वक्त आया और उनके वालिद ने कहा है कि जो है कसाई जो है पहुँचने वाला है, तो इनके चेहरों के ऊपर जो है अफसरदगी छा गई है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। ख्वातीन ने बावर्ची खानों का रुख कर लिया है। मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। कलेजी, कोरमा और दीगर मज़े मज़े की डिशेस तैयार हो रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद बता रही हैं आयशा अता। जी आयशा। अच्छा बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी बड़ी तैयारियां घरों में जारी हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद खातून खाना की जिम्मेदारी होती है जो कि उन्होंने किचन में निभानी होती है। और हमारे साथ जो है वो इस वक्त कुछ खवातीन मौजूद हैं जो कि बिल्कुल कुछ बना रही हैं। इनसे हम जानते हैं कि आज क्या क्या बनने जा रहा है और घर वालों की क्या क्या फरमाइशें आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या कहना चाहेंगी, क्या क्या आज बन रहा है? आज हम बिरयानी बना रहे हैं, कौरमा बना रहे हैं, कबाब हैं जैसे कि आप देख रही हैं। ये बताइएगा, घर वालों की तरफ से फरमाइश होती है कि जी मटन भी बनाया जाए, ये डिशें बनाई जाए, क्या कहना चाहेंगी? वो हैवी सा वो ड्रेस पहन के किचन में खड़े होना कितना मुश्किल काम है? हम मुश्किल तो है मगर घर वालों की फरमाइश है, पूरी तो करनी पड़ती है। और बाकी इसमें मज़ा भी आता है क्योंकि ईद खुशी का त्यौहार है तो हमें ये करना भी चाहिए, बल्कि हर औरत को करना चाहिए अपने घर के लिए। आप बताइएगा क्या बना रही हैं? मैं कौरमा बना रही हूँ इस टाइम। ये मटन कौरमा है और ये घर वालों की भरपूर फरमाइश पे बन रहा है। ये कह सकते हैं कि मिलजुल के काम कर रहे हैं और गेट टुगेदर अच्छी होगी तो ईद का ये दिन जो है वो यादगार होगा। बहुत ज़्यादा ईद का, और जितना गेट टुगेदर हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि जो जितना हल्ला गुल्ला होता है उतना ही मज़ा होता है। अच्छा बिल्कुल, इनका ये कहना है कि तैयारियां जो हैं वो इनकी जारी हैं, मुख्तलिफ पकवान जो है वो मज़े मज़े के बनाए जा रहे हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब जो है वो मिलकर बैठते हैं, खाते पीते हैं, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती होता है। तो यकीनन ये आज का ईद का दिन जो है ये बड़े अच्छे तरीके से मना भी रहे हैं और साथ ही साथ जब इनकी तरफ मेहमान आएंगे तो ये दिन जो है वो मज़ीद यादगार बन जाएगा। जी आयशा था अपडेट कर रही थी। ईद उल अज़हा की पहली नमकीन डिश होती है मज़ेदार कलेजी, जो कई घरों में तो बनकर तैयार भी हो गई है। अब बारी है तो बस खाने की। ईद पर नाश्ते का अहवाल जानते हैं। फ़रा रब्बानी हमारे साथ मौजूद है। फ़रा, हम तो अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं कलेजी की, लेकिन देख रहे हैं कि जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर नाश्ता तैयार है। बिल्कुल किरण, सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। और इस्लामाबाद में नमकीन कलेजी बनकर मज़ेदार तैयार हो गई है। इस वक्त मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनकी सुबह ही सुबह वैसे तो कुर्बानी हो गई थी लेकिन कलेजी अभी बनी और नाश्ता अभी होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक कहेंगे और ये मुझे बताएं कि ये ईद पे स्पेशली कलेजी क्यों बनाई जाती है नाश्ते में? बस ये एक आपको पता है कि रिवायत है और ट्रेडिशन है। अमूमन सुबह के वक्त ईद कुर्बा में जो नाश्ता होता है वो कलेजी का होता है, तो इसलिए कलेजी बनाई जाती है। अच्छा, नॉर्मली सबको इंतज़ार होता है कि जी नाश्ता होगा तो कलेजी से होगा, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो ये रवायत यहाँ इस्लामाबाद में भी कायम है। बच्चियाँ भी अपनी वालिदा के साथ लगी हैं तैयारियाँ कराने के लिए, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमने मज़ेदार कलेजी बनाई है और जल्दी से अब हम खाएँगे। और इसके बाद दोपहर के खाने की बारी आएगी जिसमें गोश्त बनेगा, बिरयानी बनेगी, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो इरम, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी इंतज़ार करें कलेजी का और जल्दी से इसको एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़रा रब्बानी आपका।
और हम यहाँ दफ्तर में मौजूद हैं, वरना यकीनी तौर पे हम भी किचन में होते और मज़े मज़े के खाने पका भी रहे होते और इन्जॉय भी कर रहे होते। कराची में भी कुर्बानी के बाद अब बारी है चटपटे खानों की। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया है। ईद पर क्या क्या स्पेशल बन रहा है बता रहे हैं हुज़ैफ़ा खान। कुर्बानी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब बारी है उस चीज़ की जिसका सबको इंतज़ार होता है, यानी चटपटे मज़ेदार खानों की। तो हम आपको लेकर आए किचन के अंदर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज इस त्यौहार पे ये क्या स्पेशल बनाने जा रही हैं। जी भाई बताइए। जैसे कि बकरा ईद का दिन है और इसमें सबसे पहले कलेजी बनाई जाती है, वो कलेजी बन रही है और इसके अलावा और दूसरे सालन है। अच्छा, दूसरे सालन में स्पेशल क्या है? कलेजी तो एक बकरा ईद पे बनती है, तो स्पेशल क्या बना रही हैं आज? मसाले का सालन है, ये बन रहा है। उसके अलावा बिरयानी भी बनेगी और जो है ना ये पाए रखे हुए हैं, ये शाम तक बन जाएंगे। अच्छा, तो बच्चों की कोई स्पेशल डिश फरमाइश होती है कि कुर्बानी का गोश्त है तो कुछ होना चाहिए? वो अभी टिक्का बोटी शाम तक बनाएंगे, अभी तो जल्दी में यही बन रहा है इसलिए। अच्छा, हमने आपकी बात करवाई। देखें खानों में जो है वो कलेजी तो बनती है, साथ साथ खड़े मसाले का खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है और बिरयानी की भी तैयारी है, पाए भी तैयार हो गए और बच्चों ने स्पेशल फरमाइश की है कि शाम के अंदर टिक्का बोटी की पार्टी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी बोटियाँ जो है वो तैयार होना शुरू हो गई। जी हुज़ैफ़ा अपडेट कर रहे थे खानों के मामले में। सियालकोटी भला कैसे पीछे रह सकते हैं, वहाँ तो दोस्तों की महफिल सजी है और अभी से बारबेक्यू पार्टी भी शुरू हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद। हाँ जी बिल्कुल, जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बारबेक्यू चल रहा है। टिक्का बोटी और सीख कबाब जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और इन टिक्का बोटी और सीख कबाब की बीनी बीनी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। दोस्तों की महफिल जमी हुई है, कोई टिक्का बोटी और कबाब बना रहा है और तो कोई सर्व कर रहा है और कुछ दोस्त इस टिक्का बोटी और कबाब को साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं। हम बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मेज़बान, से बात करते हैं। अच्छा हसन, बताओ कैसे इंजॉय किया जा रहा है ईद को? देखें जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आज अपने सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, देखें आज ईद का मौका है। काफ़ी देर बाद हम लोग वैसे तो रूटीन में सब दोस्त बाब ज़ाहिर सी बात कारोबारी शख्सियात हैं तो वो उनको मौका नहीं मिलता हमें मिलने का। तो आज हमें बहुत देर बाद ईद की छुट्टी में मौका मिला था कि आज हम मिल बैठ के ये बारबेक्यू भी कर रहे हैं, साथ टिक्का बोटी सब कुछ चल रहा है और बड़ी खुशी का मौका है। और माशाल्लाह काफ़ी देर बाद हमें मौका मिला है कि सब साथ बैठ के खाने का और आपस में गपशप करने का, और जो काफ़ी देर से हमारे आपस में कैचअप नहीं कर सके थे बातें, तो आज हमें मौका मिला है कि हम अपनी काफ़ी देर बाद हम दोस्त सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये अपने आपस में गपशप हो रही है और जो पुरानी बातें वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि ईद जो है वो खुशियाँ बांटने का दिन है, इसलिए दोस्त सब बैठे हुए हैं। आप कैमरामैन दिखाए तो देख सकते हैं कि दोस्त किस तरह कबाब और टिक्का बोटी को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी अरसे बाद सारे दोस्त बैठे हैं और गेट टुगेदर किया जा रहा है। दोस्त सब आप मिल बैठ के अब शाम तक यहाँ गपशप भी लगाएंगे और टिक्का बोटी को भी खूब एंजॉय करेंगे। जी, जुल्म सितम की शिकार दारुल अमान में अपनों से दूर रहने वाली ख़वातीन ईद की खुशियाँ कैसे मना रही हैं, बता रहे हैं अरशद खान अपनी रिपोर्ट में। ईद के मौके पर अपने बच्चों को याद करती ये है आमना बीबी, जो अपने ससुराल के जुल्म सितम से तंग आकर दारुल अमान में पनाह लिए जिंदगी के दिन गुजार रही हैं। उधर सुरजानी में हमारे 3 भाई जाने 3 भाभी हैं, हमारी फुप्पो है, वो सास थी, लेकिन है ना वो जो है ना हमसे प्यार नहीं करती थी, हमारे मुन्ने से प्यार करती थी बस। जी, हमारा 10 साल का बेटा। दारुल अमान में रहने वाली खवातीन को घर जैसा माहौल तो नहीं मिलता, मगर यहाँ उनके दुख बांटने की कोशिश जरूर की जाती है। ये आमना नामी खातून जो है पिछले 1 माह से हमारे पास बजरिया अदालत आई है और ये अपना एड्रेस कराची का कुरंगी नंबर 6 बता रही है। हमने वहाँ पे कोशिश की है इसके वर्षा को ढूंढने की, लेकिन इसके वर्षा अभी तक नहीं मिल सके हमें। इसको अपना बेटा बहुत याद आता है। खुशी हो या गम, गर्ज की जिंदगी गुजर जाती है, मगर रिश्ते हमेशा के लिए अमर होते हैं। बस ये बात है जरा समझने की और अपनों को दिल से अपनाने की। मोहम्मद अरशद खान, समा, जंग। ईद उल अज़हा पर कौमी क्रिकेट टीम कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वुमेन टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ की परस्तारों को मुबारकबाद। विमिल्टन टेनिस का फाइनल हारने वाली ऑन्स जबीर ने भी ईद की मुबारकबाद दी। तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप पाकिस्तान टीम को मज़ीद सपोर्ट करते रहेंगे। मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने मुसलमान हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो, और बल्कि जो मुसलमान नहीं भी है मगर जो इस दिन की कुर्बानी को और उनकी फजीलत और बरकत को समझ सकते हैं उनको भी हमारी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो।
अल्लाह ताला आप लोग की कुर्बानी कबूल फरमाए और कोशिश करें इस ईद पर सफाई का ख़ास ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। I just want to wish Eid Mubarak to all Muslims around the world. It's very important. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।